स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। उससे पहले दोस्तों आज का फटाफट कर लेते हैं रिव्यू। तो दोस्तों बड़ा क्लियरली बोला था कि जो ट्रेड देखना है हमें सिर्फ बुलिश साइड का देखना है। जब तक 25,500 के ऊपर है बाजार बुलिश रहेगा। तो आज हमारे को अच्छे बुलिश ट्रेड मिले। उम्मीद करता हूँ आप लोग को व्यू से क्लियर कट व्यू था, कोई इफ बट नहीं था उसके अंदर। आपको क्लियर कट बेनिफिट मिला होगा। प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आते हैं मुद्दे की बात पे दोबारा से। अब आज का डेटा देखते हैं और मंडे किधर जाएगा बाजार वो असेस करने की कोशिश करते हैं। तो रिटेलर्स गए हैं मिक्स टू स्लाइड बियरिश, डीआईज गए हैं बियरिश, एफआईज गए हैं मिक्स टू स्लाइड बुलिश, प्रोज गए हैं मिक्स टू बुलिश। तो ये था बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को सेग्रीगेट करके यहाँ पे हम देखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग दिखेगी इस कॉलम में, एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट करके नेट टोटल पोजीशन मंडे तक के लिए क्या कैरी फॉरवर्ड है वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स्ड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। स्टार्ट कर रहे हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईज, एफआईज एंड प्रोस। तो रिटेलर्स का आज फिर 2700 लॉट का सेल आया है। 16,000 लॉट लॉन्ग है। 600 लॉट की डीआईज की बाइंग है। 29,000 लॉट लॉन्ग है। 1500 लॉट की बाइंग आई है एफआईज की। 33,000 लॉट शॉर्ट है। 500 लॉट की बाइंग आई है प्रोस की। 12,000 लॉट शॉर्ट है। इंडेक्स कॉल में रिटेलर्स थैंकफुली बहुत आज फिर से सेल कर गए हैं 82,000 लॉट्स। तो 3,37,000 लॉट नेट सेल में है। डीआईएस के 70 लॉट होल्ड हैं बिल्कुल टाइटली। जब तक ये पोजीशन नहीं हिल रही हमारे बुल भी नहीं हिलने वाले। 30,000 लॉट्स सेल करके गए हैं एफआईज। 43,000 लॉट बचे हैं सिर्फ लॉन्ग। तो 1,12,000 लॉट बाय करके गए हैं प्रोज। 2,93,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग हो चुके हैं इंडेक्स कॉल में। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं। इंडेक्स पुट के अंदर रिटेलर्स की बाइंग आई है 32,000 लॉट्स की। उनके नेट सेल घट के 1,29,000 लॉट बचा है। 3,400 लॉट पुट बाय करके गए हैं डीआईज। 18,000 लॉट पुट लॉन्ग है। 36,000 लॉट पुट सेल किया है एफआईज ने। 40,000 लॉट पुट लॉन्ग है। 1,000 लॉट बाय करके गए प्रो। 70,000 लॉट पुट लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर्स में भी बाइंग आ गई है एफआईज की, अच्छी खबर है। 31,000 लॉट बाय की है। 16,28,000 लॉट लॉन्ग है ओवरऑल। बहुत ही बढ़िया एफआईज का नंबर बढ़ता हुआ। स्टॉक डेरिवेटिव्स में रिटेलर गए हैं बुलिश। ये थोड़ा सा यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है गड़बड़, क्योंकि रिटेलर्स ने 11,000 लॉट बाय की है स्टॉक फ्यूचर में। 56,000 लॉट बाय की है स्टॉक कॉल और 22,000 लॉट स्टॉक पुट भी सेल कर दी है। ये थोड़ी सी गड़बड़ होती हुई दिखाई दे रही है। कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। ये नीचे वाला जो है ये वो डेटा है जिसमें एनएससी, बीएससी और एमएससीआई का टोटल है। तो हमें ये वाला कैश का डेटा देखना है, खाली एनएससी वाला नहीं देखना। जो ऊपर वाला है वो खाली एनएससी का है। हमें तीनों के टोटल वाला देखना है। और तीनों के टोटल वाले में क्या आ रहा है, 600 करोड़ का सेल आ रहा है डीआईएस का और एफआईज का आ रहा है लगभग 1,400। तो यानी बैलेंस 800 करोड़ जो है वो रिटेलर कैश मार्केट में बेच गए। यानी हो क्या रहा है, रिटेलर्स की पिछले कुछ दिनों का अगर आप ट्रेंड देखोगे, कैश में माल बेचते जा रहे हैं, डेरिवेटिव में मूव कर रहे हैं। जबकि समझदारी ये बनती है कि भाई डेरिवेटिव में पैसा कमाओ और उसको आप कैश में पार्क करो, डिलीवरी लो, म्यूचुअल फंड में डालो पैसा। उल्टी गेम चल रही है। कौन समझाए? कोई बात नहीं, हम समझाएंगे। तो एक शानदार क्लोजिंग 25,600 के ऊपर, बहुत बढ़िया। देखिए लगातार इन द मनी कॉल्स निकलती जा रही है। रिटेलर्स यहाँ पे लॉस बुक करते जा रहे हैं, आगे रोल ओवर करते जा रहे हैं। स्मार्ट मनी भी यही कर रही है, ऊपर के स्ट्राइक्स पे कॉल अपनी रोटेट करती जा रही है ताकि कोई करेक्शन आए तो उनका सिर्फ लिमिटेड पैसा लगाओ। 25,600 के ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल हाई ब्रेक तेज़ी का ट्रेड लेंगे। 700 के ऊपर हम मॉडरेट क्वांटिटी में आ जाएंगे और 800 के ऊपर तो हम फुल क्वांटिटी में आने का प्लान कर लेंगे। बल्कि 800 जी बिल्कुल आ जाएंगे और टारगेट हमारा रहेगा 900 का, क्योंकि 900 के ऊपर राइटिंग दिखाई दे रही है। यानी यहाँ और आप देखिए यहाँ, ये अब एक रेजिस्टेंस का जोन जो दिखाई दे रहा है ना, वो है 900 और 26,000 के बीच का। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। और इस जोन से अगर कोई रिजेक्शन कैंडल, रेड कैंडल बनती है तो वहाँ से उस 15 मिनट की कम से कम एक रेड कैंडल बने, उसका लो ब्रेक हो तो बहुत कम क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं इस जोन से 900 और 26,000 के। अब देखिए आज फिर क्या हुआ है, फिर से इन द मनी में बहुत सारी पुट्स, वापस चलना होगा।
इन द मनी पुट्स का एनालिसिस करना पड़ेगा भाई। तो ये इन द मनी पुट्स क्या ये वाली सेलिंग है? बिल्कुल पॉसिबल है, प्रोज और रिटेलर की सेलिंग हो सकती है ये, लेकिन हम बिलीव करते हैं जब एक्चुअल लेवल हमें मॉर्निंग में कंफर्मेशन दे। यानी पहले 1 घंटे में बाज़ार अगर 25,600 के ऊपर सस्टेन करता है ऊपर, तो हम ये मान लेंगे कि ये इनकी अग्रेसिव पुट सेलिंग है। और ये अगर इसके नीचे सस्टेन करता है तो यानी ये बाय करके गए, फिर एक बड़ी गिरावट भी आ सकती है। तो इसलिए ज़रा पहले 1 घंटे को हम थोड़ा सा वॉचफुल तरीके से देख के चलेंगे। शॉर्ट का ट्रेड 600 के नीचे 15 मिनट कैंडल लो ब्रेक, बहुत कम क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। 500 के नीचे भी सेम ट्रेड लेंगे और 400 के नीचे भी। हमारे लिए ट्रेंड चेंज ये तब होगा दोस्तों अब जब ये 300 के नीचे जाएंगे। जब तक 300 के ऊपर है तो ये बुल रन बहुत बढ़िया तरीके से चलने वाली है और बहुत बढ़िया रिजल्ट देने वाली है, ठीक है। और इन तीनों लेवल से 600, 500, 400 से कोई बाउंस आता है तो बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पर 15 मिनट की कैंडल पे तेज़ी का ट्रेड कम क्वांटिटी में ज़रूर कंसिडर करेंगे। तो हमारी स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। चलते हैं आगे की ऑप्शन चेन में जहाँ पे हमें कुछ नहीं दिख रहा है, और आगे चलते हैं जो कि मंथली है। हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट वीक चेक करते हैं हमेशा, और मंथ एंड वाली भी देखते हैं, क्योंकि ये दो ऐसी चेंज होती हैं जहाँ पे हमें काम होता हुआ दिखाई दे सकता है और थोड़ा बहुत दिखाई भी दे रहा है। आप देखिए यहाँ पे इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं कुछ कुछ। तो ये वही 1 घंटे पहले 1 घंटे वाली बात हमें फॉलो करनी है यहाँ पे। तो व्यू इज़ इंटैक्ट। बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी ने भी आज मॉर्निंग में देखिए थोड़ा सा दोनों ने झटके दिखाए, लेकिन वो सब बेवकूफ़ बनाने के तरीके थे ताकि रिटेलर पुट बाय कर लें और पुट में फंस जाए, और अल्टीमेटली वही हुआ, रिटेलर पुट में फंसा। 57,500 के ऊपर मैं प्रेफर करूँगा तेज़ी का ट्रेड बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे। 400 पे भी कर सकते हैं, और शॉर्ट 400 के नीचे ट्रेड लिया जा सकता है बियरिश कैंडल लो ब्रेक। देखिए अच्छी पुट सेलिंग है। 57,000 के नीचे हल्की फुल्की क्वांटिटी बढ़ाने की सोची जा सकती है, अदरवाइज़ क्वांटिटी बहुत कम रखनी है शॉर्ट के ट्रेड्स में। बैंक निफ्टी के बाद चलते हैं फिन निफ्टी 27344। 27,000 के नीचे जाएगा तभी बियरिश है, तब तक कि इसमें बढ़िया मोमेंटम बढ़िया तेज़ी बने रहने की उम्मीद है। मिड कैप निफ्टी भी देख लेते हैं दोस्तों 13,340। यहाँ थोड़ा पॉज आ रहा है, 13,300 के आसपास रुक रहा है ये। एक बार इसमें 13,500 के ऊपर की क्लोजिंग आ जाए तो फिर स्टॉक्स बहुत बढ़िया मोमेंटम देते हुए दिखाई देंगे, और अभी भी शुरू हो चुके हैं स्टॉक्स, लेकिन और बढ़िया मोमेंटम हो जाएगा। तो डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिए दोस्तों, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो जो लोग मेरी सर्विसेज लेना चाहते हैं, पेड सर्विसेज, वो ले सकते हैं। इंट्राडे ट्रेड जिसके अंदर इंक्लूड होते हैं, एक सिंगल पैकेज ही है, कोई मल्टीपल पैकेजेस नहीं है हमारे, एक बस उसको पीरियड का डिफरेंस है, थोड़ा सा डिस्काउंट हो जाता है अगर आप क्वार्टरली पैकेज लेते हो, या फिर एक मंथली पैकेज है जिसके अंदर इंक्लूड है स्टॉक्स और इंडेक्स, स्टॉक्स के कैश भी और डेरिवेटिव्स भी, इंडेक्स के भी डेरिवेटिव्स, एसटीबीटी, इंट्राडे बीटीएसटी एसटीबीटी दोनों, पोजिशनल डिलीवरी ट्रेड्स, लाइव मार्केट एनालिसिस, कमेंट्री, और अगले दिन डेटा कैसा जा रहा है ये भी 3 से 3:30 के बीच में आपको बताया जाता है एडवांस में। जैसे आज भी बताया था कि डेटा जो है वो थोड़ा बुलिश जा रहा है, वो भी शेयर कर दिया था ताकि अकॉर्डिंगली प्लान जो है वो किया जा सके। वो सारी चीज़ें शेयर करते हैं हम लोग, और लर्निंग भी अब हम लोगों ने शुरू कर दी है शेयर करनी की, चार्ट ब्रेकआउट और वो सारी चीज़ें, ताकि आप सीख भी सके साथ साथ। तो वो सारी चीज़ें एक सिंगल पैकेज में आपको मिल जाती है। तो अगर आप चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे रखी है। उसके पहले आपको ज्वाइन करना है हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल भी, उसका लिंक सबसे पहले दिया हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसके नीचे पेड सर्विस की डिटेल है। चलिए आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। और मुद्दे की बात क्या है भाई? मुद्दे की बात ये है कि थोड़ी थोड़ी बाइंग अभी चालू है। ये पहले मैं इस नेगेटिव नंबर को देख करके नेगेटिव बोलता था, लेकिन 2 दिन से मेरा व्यू अब इसको लेकर के, इस डेटा पॉइंट को लेकर के इंडेक्स फ्यूचर को पॉजिटिव है, क्योंकि लगातार क्या हो रहा है, नंबर धीरे धीरे घट रहा है। इंडेक्स कॉल में रिटेलर्स की और कॉल बेचना, ओवरऑल नेट सेलर होना, प्रोज का अच्छी क्वांटिटी में कॉल लेकर के जाना हेज करके, ये सब बहुत पॉजिटिव है। सिर्फ एक थोड़ी सी चीज़ नेगेटिव है कि एफआईज थोड़ी कॉल बेच करके गए हैं, ये थोड़ा सा कहीं शायद अपसाइड को परसों मतलब मंडे को थोड़ा सा कैप करे, बट ओवरऑल डेटा पॉजिटिव है फिर भी। इंडेक्स पुट
इंडेक्स पुट में, लेकिन ये पुट सेल करके तो डाउन साइड भी कैप है, अगर अप साइड कैप है तो डाउन साइड भी कैप कर गए हैं खुद, और रिटेलर अच्छी क्वांटिटी में पुट बाय कर गया। तो पहली फुर्सत में कोशिश क्या रहेगी, पहली फुर्सत में कोशिश ये रहेगी कि बाज़ार को ऊपर खोला जाए, ताकि इनको खुलते साथ ही डैमेज दिया जाए, या तो गैप अप खोला जाए। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो बिल्कुल फ्लैट खड़ा हुआ है गिफ्ट निफ्टी, हालांकि डाउ जोन्स अच्छा खासा पॉजिटिव है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी बिल्कुल फ्लैट खड़ा हुआ है। कभी 5 पॉइंट माइनस हो जाता है, कभी 5 पॉइंट प्लस हो जाता है, बस ऐसे ही चल रहा है। लेकिन मंडे हो सकता है खोलते खोलते जो है इनका माइंड जो है वो गेम प्ले इस तरह का कर दे कि उस समय गैप अप खोल दे, ताकि सीधा खुलते साथ ही इन लोग को डैमेज दिया जा सके। और इनकी भी एफआईज की भी यही रहेगी विश कि भैया हाँ हमने पुट बेची है तो हम इसको ज़रा गैप अप खोल दें, क्योंकि और भी इनके डेटा पॉइंट जो है इनके सपोर्ट में देखिए स्टॉक फ्यूचर्स भी है। सो बायस दोस्तों वंस अगेन बुलिश है, लेकिन थोड़ा सा गेम होने का प्लान बन रहा है ऑलरेडी, क्योंकि कॉल बेची गई है अगर एफआईज के द्वारा, तो कहीं ना कहीं या तो किसी इंडेक्स को कैप किया जाएगा, अगर एक इंडेक्स चलाना है दूसरा इंडेक्स रोकेंगे, या फिर दोनों इंडेक्स की अपसाइड को कैप करके थोड़ा सा बाज़ार को एटलीस्ट इन द फर्स्ट हाफ साइडवेज रख करके चलाने का काम हो सकता है करा जाए। लेकिन ओवरऑल अभी भी बायस पॉजिटिव है, स्टॉक्स पे बढ़िया तरीके से फोकस किया जा सकता है। बुल रन बहुत बढ़िया तरीके से अभी लग रहा है कि चलेगी जब तक 25,500 के ऊपर है। देखिए पूरी बात ध्यान से सुनिएगा, 25,500 के ऊपर हैं जब तक स्टॉक्स पे फोकस करें, और इंडेक्स में भी लॉन्ग के ट्रेड्स पे ही मेरा फोकस रहेगा। 25,500 टूटा मैं फिर बियरिश ट्रेड ढूंढूंगा, हालांकि 600 के नीचे भी 15 मिनट कैंडल लो ब्रेक शॉर्ट का ट्रेड मैंने ऑलरेडी बोला है, लेकिन कम क्वांटिटी में। लेकिन 25,500 के नीचे फिर शॉर्ट में थोड़ी सी कन्विक्शन हमारी बढ़नी शुरू हो जाएगी। हालांकि वापस से अगर कोई बुलिश कैंडल वहाँ से बाउंस आता है तो हम उसको भी लॉन्ग की तरफ प्ले आउट करेंगे। और जैसा बोलते हैं ना कि बुल रन में जब भी पहला डिप आए उसको हमेशा बाय करो, तो पहला डिप जो भी आएगा ना वो बाय होना चाहिए, उसकी अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी है। तो ये जो भी मोमेंटम आया है, तो अगर कोई डिप आएगा तो उसको बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पर ही हमें बाय करना है, ये रूल साथ में लेके चलना है। ऐसे नहीं कि गिर रहा है और गिरते 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 फॉलिंग नाइफ को हमने कैच कर दिया, वो गलती नहीं करनी है। लेट द प्राइस ऑल्सो कन्फर्म, तो प्राइस एक्शन कन्फर्मेशन तभी होगी जब हम जैसे बोलता हूँ कि 15 मिनट की कैंडल हाई ब्रेक मिलेगा तो वहाँ पे एंट्री हम छोटी क्वांटिटी में ले लेंगे। ओवरऑल वंस अगेन एक तेज़ी वाला स्टार्ट एटलीस्ट रहना चाहिए, शुरुआत तो तेज़ी की मिलनी चाहिए, अनलेस की कोई नेगेटिव न्यूज़ ना आ जाए ओवर द वीकेंड, और दिन भी पॉजिटिव ही रहना चाहिए। बट ये है कि थोड़ा सा इस डेटा पॉइंट ने किसी न किसी इंडेक्स के ऊपर थोड़ा सा ब्रेक लगाने का शायद ये काम करे, तो वो इंडेक्स को अगर हम छोड़ के चलें और दूसरा इंडेक्स अगर ज़्यादा चलता हुआ दिखे तो वहाँ पे प्रेफर करेंगे हम फिर ट्रेड लेना। तो दोस्तों ये व्यू नज़र आ रहा है मेरे को मंडे के लिए मार्केट को लेके। उम्मीद करता हूँ आप लोग को व्यूज़ से बेनिफिट हो रहा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक टेक केयर, बाय बाय।